साल 2023 में करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर बुधवार को रखा जाएगा। इस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि होगी। चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर को रात 9:30 पर शुरू होगी और 1 नवंबर को रात 9:19 पर समाप्त होगी। करवा चौथ का व्रत उद्या तिथि से मान्य होता है। इस दिन भगवान गणेश और माता करवा की पूजा की जाती है। महिलाएं इस दिन अपनी पति की लंबी आयु, रक्षा, खुशहाली के लिए पूरे दिन भूखे प्यासे इस व्रत को करती हैं। करवा चौथ का पर्व चंद्रमा की पूजा के बिना अधूरा माना जाता है। इस दिन चंद्रमा की पूजा सर्वार्थ सिद्धि योग में होगी। वडोदरा में चंद्रोदय रात 08:49 पर निकलेगा। कानपुर में चंद्रोदय रात 8:08 पर निकलेगा। प्रयागराज में चंद्रोदय रात 8:05 पर निकलेगा। बनारस में चंद्रोदय रात 8:10 पर निकलेगा। थाली में 16 श्रृंगार का सामान। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सर्गी की थाली में 16 श्रृंगार का सामान जैसे बिंदी, मेहंदी, साड़ी, गजरा, महावर, सिंदूर, कुमकुम, चूड़ी, पायल, लाल मांग टीका, कंघी, बिछिया, काजल आदि रखें। करवा चौथ की पूजा विधि इस प्रकार है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। ईश्वर का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इस मंत्र का जाप करें। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्ते कर्क चतुर्थी व्रत में है करिष्ये। घर के मंदिर की दीवार पर गेरू से करवा का चित्र बनाएं। शाम को चंद्रोदय के बाद पूजा करें। करवा में 13 रोली की बिंदी रखें और गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लें। करवा चौथ की कथा सुनें। कथा सुनने के बाद करवा पर हाथ घुमाकर अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लें और करवा उन्हें दे दें। चांद को अर्घ्य दें। अपने पति के हाथों से पानी पीकर व्रत तोड़े। सर्गी का पालन करने वाली महिलाएं करवा चौथ के दिन सबसे पहले सर्गी का सेवन करें। सर्गी के रूप में दूध या चाय के साथ फेनी खाई जाती है। सर्गी के बाद पानी पिए और भगवान की पूजा करके पूरे दिन के लिए निर्जला व्रत का संकल्प लें। पहली बार करवा चौथ करने वाली नवविवाहित की सास सर्गी के रूप में बहू को मिठाइयां, कपड़े और श्रृंगार का सामान देती हैं। यही मिठाइयां खाने के बाद व्रत शुरू होता है और फिर पूरे दिन बहू निर्जला उपवास रखती है। करवा चौथ व्रत की पूजा में पूरे 16 श्रृंगार के साथ ही बैठना शुभ माना जाता है। श्री गणेशाय नमः। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है। चांद के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही मैं आज भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बेहद दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है। अब तुम उन्हें अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धानुसार आदर किया और तदुपरांत उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की के श्रद्धा भक्ति को देखकर एकदंत भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवनदान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन, संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। करवा चौथ माता की जय।